अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। इदरीस पाशा के मर्डर केस को लेकर सामाजिक कारकुन आलम पाशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया था। चलिए जानते हैं मजीद तफसीलात। कानून से पुनीत केराली को मर्डर की सज़ा बहुत हीनियस क्राइम है, उसे फांसी की सज़ा मिलना है। मगर मेरा अप्रहेंशन क्या है, जैसा अपना IMA का मंसूर खान जो भी 10-20 दिन के अंदर अब आराम से घूम रहा है, ऐसा ये भी तो जामीन में बेल में आ जाएगा। यही है कानून, क्योंकि कानून एक है। पार्टी जिना क्राइम जो भी हो, ये तमाम करे सो उन्होंने बहुत आराम से घूम रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है, एक तो गौ कैद के नाम से गाय नहीं लिया ये बच्चा जो इदरीस पाशा लिया था, कानून की रसीद थी, इसमें भैंसा थी, जो भी थी, गाय भी होगी तो उसकी कानून में कार्रवाई करना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करना पुलिस को काम नहीं दिया है, देना भी नहीं चाहता है। तो इसी अंदाज पे कर्नाटका के रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री है, चीफ मिनिस्टर है, जो काम किया ये पुनीत केराली गलत किया करके उनका बयान भी नहीं आया चीफ मिनिस्टर का। और उसके पास अभी हम 2 बयान सुने कि भाई ये बयान में 50 लाख रुपए देने की बात रखे ज़मीर अहमद और 25 लाख रुपए DK शिव कुमार, यानी जुर्माना देने का। जुर्माना कोर्ट से दिया जाएगा। ये भीख है, ये एक मरहूम के ये खतरे खून की कीमत 50 लाख 1000 करोड़ में भी उसकी जान के सामने नहीं करता है। उसकी भीख मुसलमान को, ये शहीद को नहीं चाहिए। ये जो पूछना था, इसके बजाय, ये तमाम चीज़ के बजाय जब ये बोला कि भाई ये पुनीत बोला शिवाजी नगर में घुस के मुसलमान को मारेंगे, पादरायनपुरा घुस के मुसलमान को मारेंगे, चामराजपेट में ऐसे हादिसों को तो क्राइम बनता है। पादरायनपुरा चामराजपेट के जिम्मेदार MLA ज़मीर है, शिवाजी नगर का रिजवान अरशद है। तो ये तमाम लोग इसके ऊपर कौन सी कंप्लेंट, कौन सी धारा में कौन सी कंप्लेंट रजिस्टर किए कि भाई जितने वोटर्स इनको वोट किए, ये वोटर को सुख शांति और जिंदे रखने पे जो मौत जिम्मेदारी होते हुए, MLA होते हुए तुरंत कंप्लेंट पुलिस में कानून में करना चाहिए था। ये इसके बजाय ये किए कि भाई 25 लाख से 50 लाख देने की बात उनके घर पे जाके किए। किसके? ये जो मरहूम के घर पे, ये शहीद के घर पे, उनके बीवी बच्चों के सामने उनको अपीस करने के लिए बोले। हो सकता है इन्हों खुद 50-50 लाख उनको कुछ नहीं है, उन्होंने दे सकते थे 50-50 लाख, इन्होंने दे सकते थे, पैसा नहीं दिए। और ये सरकार से, बम्बई सरकार से पैसा लेना, जो बम्बई सरकार जबान से तक नहीं बोला ये गुनाह किया इन्हें, ये क्राइम किया, जबान से तक नहीं बोला, उसके पास ये मरहूम के घर पे पैसा लेके देना, ये इनके खबर को भी यानी दूसरे तरीके से पहुंचेगा ये पैसा। ये मुसलमान पूरी कम्युनिटी इसका वज़न ठाना था, हमें उठा के हमें खुद पैसा देना रहा, वो भी ये लोग चाहे तो कभी 50 लाख करोड़ भी दे दिए तो उसकी मौत जिंदा है, उसको नहीं कर पाते। बम्बई से सरकार से पैसा पूछना गंदा काम किए। इसके बजाय जब शिवाजी नगर पादरायनपुरा के मुसलमानों को मारता हूँ, जो मुसलमानों को वोट लिया, तो मैं क्यों नहीं कंप्लेंट रजिस्टर किया? यानी वही जुल्म में क्यों नहीं, कितना कंप्लेंट रजिस्टर किया? और इसके बावजूद ये लोगों के, ये एरिया के मुसलमानों को भी पूछता हूँ मैं, हमें कंप्लेंट रजिस्टर करना मांगता था। यानी चामराजपेट से और अपने शिवाजी नगर से तकरीबन 5000-10,000 कंप्लेंट वो पुलिस स्टेशन में, क्यों तो हर मुसलमान को मारने का धमकी दिया है, हर वीडियो घूम रहा है, हिंदुस्तान के कोने में नहीं, अरबस्तान के टीवी में तक बताया जा रहा है। तब क्या करें MLA लोग कि भाई सरकार से भीख पैसा लेना ऐसे मरहूम के शहीद के लिए ज़रूरी नहीं है, ये पूछने के बगैर
तुम्हें कंप्लेंट रजिस्टर करना था कि भाई बोला मेरे चामराजपेट में घुस के मुझे मारना, उन्हें भी मुसलमान है, मुसलमान को मार तुम गया। तब हर मुसलमान आने के बजाय ये एमएलए ज़मीर और रिजवान अरशद तुरंत पुलिस कंप्लेंट करके उसको नया कंप्लेंट डाल के उन्हें केस चलाना था। वहाँ के मुसलमानों को भी वो ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि उन्हें डराया नहीं, करेगा भी। इसके बाद इसमें छुटकारा लेके आके खड़ेगा शिवाजी नगर में, मारेगा मुसलमान को। ये मिल के, ये देख के, ये सुन के मारने के लिए इजाज़त दे रहे हैं ये एमएलए लोग। इसके बजाय इन्होंने तुरंत ये चीज़ को कंप्लेंट करके कानून के दायरे में, कोर्टों में इसको सीज करके रखना था। ये जो नहीं किया, ये कानून के खिलाफ ये दोनों लोग करे हैं। कानून इस्लाम के खिलाफ पैसा भीख मंगा गया है। हम ना भीख कौन भी शहीदी मर्तबे को पैसा हमारे को नहीं चाहा। इन्होंने ना गाय की तिजारत करे, ना गौकशी करने का कोई उनका तिजारत था, पेशा था, ना ये पुनीत कैराहली का कोई मुकाम है। इसके मुकाम को इधर हिंदुस्तान कर्नाटक की सरकार उसको डिस्टिंग्विश करके नहीं बताई, इसको सपोर्ट नहीं, इसको खिलाफ भी नहीं किए, इसका पोजीशन भी नहीं बताया। ऐसे लोगों का पैसा ये मरहूम की फैमिली को नहीं चाहिए। एक एक आदमी एक एक रुपया डाले तो भी 50 लाख रुपए जाएंगे, उससे 4 मरतबे ज़्यादा जाएंगे। एक लीडर का फ़र्ज़ होता है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे लोगों का खून की धमकी दिया, तुम्हारा काम क्या? तो कानून अडैप्ट करना, लॉ बनाने वाले तुम्हारे को मालूम नहीं क्या? तुरंत तुम्हें एफआईआर डालना था, तुरंत नई केस में उसको रजिस्टर कराना था, नई केस में उसको कोर्ट में बॉडी वारंट दिलाना है। दोनों का काम है। एक रिजवान और अब एक ज़मीर, जैसा ज़मीर अहमद का बयान में बोले मैं भी रिजवान उनके घर पे गए, पुलिस थाने पे क्यों नहीं गए? सर, अवाम का कहना है कि किसी का घर जलता है तो वहाँ उलमा इकराम पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ किसी की जान गई तो आज तक उसके घर नहीं गए उलमा इकराम। तो इसके बारे में क्या स्टैंड है? उलमा इकराम दुनिया के तमाम लोगों के लिए हदीस कुरान रोशनी से हैं। सिर्फ ये जिसका जान जाता है मुसलमान नहीं, आला तमाम लोगों को करेगा। लेकिन यहाँ पे मगर जब अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के घर पे जितने उलमा लोग बैठे, अमीर शरिया भी गए थे, और जॉर्ज के हर मीटिंग में अमीर शरिया साथ हैं, तो इसकी भी दुआ करना। जो बयान मैं बोल रहा हूँ वो बयान किसी के सामने गिड़गिड़ा के भीख नहीं लेना करके बोलना अमीर शरिया का फ़र्ज़ बनता था। इसमें जो नहीं बोले अभी सुधारना है। अब इन्हों ये लोगों के ऊपर दर्द करना है, दुआ करना है। हर मस्जिद में भी दुआ करने का ऐलान करना है, दुआ करने की मांग करना है। जो अखंडा के घर पे गए नहीं जाते ठीक है, जो जॉर्ज के जो एमएलए है उसके हर फंक्शन में, हर उद्घाटन में अमीर शरिया नहीं होते तो ठीक है। जब उधर होते तो इसके इदरीस पाशा के नाम से दुआ का ऐलान करके उसके घर पे जाए ना जाए, ये नाजायज़ पैसा नहीं आना है। सही मौता है, सही यानी शहीदी मर्तबे को नाजायज़ पैसा नहीं चाहिए, मुसलमान का भाई का पैसा चाहिए। ऐसा पैसा लेने का इन्हों डिक्लेरेशन देना है, बयान में देना था, उनका फ़र्ज़ है, अभी भी करेंगे, अभी भी करना चाहिए उन्हों। और दूसरी बात, शिवाजी नगर चामराजपेट के लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक दे के इन्हें दूसरे बार मारेगा, मारने की वादा किया है। जो आदमी बगैर बोले इतना किया, ये ज़रूर घुस के मारेगा। अभी इसको ज़्यादा पोर बन गया, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ कौन भी खड़ा नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर भी खड़ा नहीं। कानून में बच के निकलेगा। कानून में बगैर बचे निकलना है तो तकरीबन 500, 1000, 2000 कंप्लेंट, एफआईआर, क्राइम नंबर पढ़ना है, एलिगेशंस पढ़ना है। ज़रूरी है कि भाई तमाम मेर्ज होके पढ़ें, मेर्ज होके केसेस चलें। मगर जब शिवाजी नगर के लोगों को मारता हूँ बोला, शिवाजी नगर के लोगों का फ़र्ज़ क्या है? तुरंत शिवाजी नगर के पुलिस थानों में, हर पुलिस थानों में क्राइम नंबर उसके ऊपर बनाना है। आपकी जानिब से कुछ कार्रवाई होने वाली है इस सिलसिले में? जुरिस्डिक्शन शिवाजी नगर घुस के मारेगा, पादरायनपुरा घुस के मारेगा, चामराजपेट घुस के मारेगा। मैं तो इंदिरा नगर में हूँ और मुसलमान ज़ात के ऊपर भी इन्हें बोला है। मगर हर चीज़ों के ऊपर करना मेरे को भी ज़रूरी है। मगर मैं ये फ़र्ज़ समझता हूँ इलेक्टेड एमएलए का, क्योंकि एमएलए मुसलमान जिम्मेदारी अपनी
अपनी तमाम चीज़ वो एमएलए के ऊपर रख के उसको वोट के नमूने से पेश किया। इन्हों तुरंत एमएलए रिजवान और ज़मीर करना है। और जब डीके शिव कुमार, कुमारस्वामी, सिद्धरामैया, ये तीनों को बोला गया, जो बोला गया पूरे तमाम हंड्रेड्स ऑफ टीवी शो और वीडियो डिबेट्स में तमाम में है, तो ये लोग क्यों कंप्लेंट नहीं दिया? अरे भाई, कंप्लेंट का मतलब कानून वही है, लॉ मेकर से इन्हों कानून की इज्जत करना। जब कंप्लेंट ये तीनों का और ये 2 एमएलए का होता तो इसकी मजबूती कंप्लेंट से होती, पक्की तरीके से बोल सकते हैं हमें, क्योंकि वीडियो एविडेंस है, वायरल भी एविडेंस है, लाखों के आदमी देखा हुआ वो भी एविडेंस है। इसकी फांसी गल लगा देते, इसको फांसी की जगह पक्की होती तो इसकी बचाने, इसकी उसे जल्दी रिलीज़ कराने की कोशिश करके मुसलमानों को कमज़ोर बना के करने की कोशिश हो रही है। उसको सज़ा मौत से कम नहीं होना चाहिए। कंप्लेंट में, इस कंप्लेंट में जो मंसूर के ऊपर हो रहा है वही होगा, यानी छूटेगा ये। क्या अपना पीर नवीन नहीं छूटा क्या? मंसूर अहमद खान नहीं छूटा क्या? तो ये क्यों नहीं छूटेगा? और कितना बड़ा जुल्म किया है, कितना बड़ा क्राइम किया, तो इसको मजबूती से इतना टाइम जो बर्बाद किए ज़मीर, रिजवान, अपना डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, कुमारस्वामी, क्यों नहीं इन्हों, जब नाम इनका आ गया, इनको जो बोला है उन्होंने ये पूरा सुने हैं, हर दुनिया के सामने रख दिया। ये लोग तुरंत कंप्लेंट करना है, करके उसको फांसी की सज़ा होना है, कोर्ट के सामने खड़ना है। मेरे वोटरों को इन्हें जान से मारेगा, मेरे वोटरों को ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक से जो कत्ल एविडेंस है, ये एक एविडेंस है, ऐसा हज़ारों के आदमी को मारेगा। ये इसका जिंदा सनद है, जो बोला है, ज़बान से बोला है, हर टीवी में चला है। ये अभी तक जो नहीं बोला है उनका गुनाह है, ये दोनों एमएलएओं का, ये तीनों लीडरों का।